हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। एक और बेहतर क्वेश्चन, प्लेट्स 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 बच्चे कहते रहते हैं प्लेट सिखाया जाए, प्लेट सिखाया जाए। तो प्लेट्स पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। कहा गया है कि देयर आर 4 आइडेंटिकल कनेक्टिंग प्लेट्स, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी एज शोन इन फिगर। इस प्लेट को प्लस से अटैच कर दिया गया, इस प्लेट को माइनस से अटैच कर दिया गया। कहा गया कि बताइए फाइंड C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन हो सकता है कि ये तरीका आपको अच्छा लगे, पसंद है। आइए एंजॉय करते हैं। देखिए कैसा है। जैसे प्लस जहाँ से मिला आप ऐसे बनाइए कि चलिए प्लस देने वाला ही है और माइनस देने वाला ही है। मान लेते हैं आप कर दीजिए नंबर लेक्चर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये प्लेट का नाम है, साइड का नाम है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ए को अगर बैटरी ने जोड़ा है, ए को बैटरी ने जोड़ा है, तो अगर यहाँ पर प्लस Q1 आएगा और यहाँ पे Q2 आएगा, तो साइड नंबर 2 साइड नंबर 3 के पास चार्ज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये प्लस Q और ये प्लस, राइट। यहाँ तक ये प्लस है भाई, बैटरी का प्लस जुड़ने जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर से आने के बाद इसके 2 पार्ट्स होंगे। ये देखिए एक पार्ट तो 2 के पास, एक पार्ट से ऐसे 3 के पास। तो एक पार्ट हो गया ऐसे 2, एक पार्ट ऐसे हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 के सामने कौन है? 1, ठीक है। अगर यहाँ Q1 है तो हमने सीखा है कि फेसिंग प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर ये Q1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q1। ये Q2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q2। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बैटरी हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोवाइड करता है। तो अगर यहाँ से मिलने वाला चार्ज Q1 + Q2 था, तो यहाँ से मिलने वाला चार्ज भी -Q1 + Q2 होगा। तो यहाँ तो इधर तो प्लेट्स हैं नहीं, तो जो चार्जेस मिलेंगे यही मिल जाएंगे, -Q1 + Q2। अगेन फेसिंग प्लेट्स है बिकॉज ऑफ कोई चार्ज, तो इसके पास जो आएगा वो ऐसे हो जाएगा, Q1 + Q2। ये बात समझ में? बस इसी को अरेंज करना है। आइए अरेंज करते हैं। चलिए 2 और 3 को मिला, 2 और 3 को मिला, 2 को मिला +Q1 और 3 को मिला +Q2। यहाँ तक बात सही है। 2 के सामने 1, 2 के सामने प्लेट नंबर 1, वहाँ पे कितना मिला? -Q1। 3 के सामने प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 4, यहाँ पे कितना मिला? -Q2, राइट। अब देखिए 1 4 5 उनके पास एक वायर्स का अटैचमेंट है, मतलब कौन पोटेंशियल पे है? तो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 4, उनका ताल्लुक एक 5 से होने जा रहा है। चलिए 5 बनाते हैं। तो ये हो गया प्लेट नंबर 5, राइट। अब ये प्लेट नंबर 5 है, तो बताइए प्लेट नंबर 5 के पास चार्ज कितना है? इसके पास चार्ज है Q1 + Q2, ओके। अब 5 के सामने कौन है? 6। तो 5 के सामने ये है 6, तो यहाँ पे कितना हो गया? -Q1 + Q2, ओके। बस, तो ये इतनी बात है, तो हम लोग इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। इस पॉइंट को ऐसे आप प्लस मान लीजिएगा A, इस पॉइंट को ऐसे मान लीजिएगा -B, ओके। अब तो बड़ा आसान हो गया, सारे के सारे कॉमन है, C। अब बताएं आप, ये दोनों पैरेलल में, तो हम लोग अब क्या करेंगे? ये बन गया 2C, उसके साथ सीरीज में ये क्या है? C, और ये पॉइंट ऐसे था प्लस वाला और ये पॉइंट ऐसे था माइनस वाला। अब ये दोनों किस चीज़ में? सीरीज में। तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2C + 1/C, ओके। बेस कॉमन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो गया? 3/2C। देयरफॉर C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2C/3, ठीक है। एंड 2/3C विल बी इक्वल टू ε0 A/, ओके। उम्मीद करें कि ये पसंद आया होगा, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, एक और प्लेट का क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर इस तरह से। इसमें 5 प्लेट्स हैं। बच्चे ये कहते हैं कि सर ये वाला तो बन जाता है, थोड़ा जो टिपिकली अरेंज किया रहता है वो नहीं बनता है। आइए एक बार फिर से वही कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं, सिखाया जाए, ठीक है। ये सारे के सारे 5 ऑल कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स हैं। सेपरेशन D है। कहने का सेंस ये है कि C कॉमन है सबका, एब्सोल्यूट नॉट A/D, ठीक है। अब देखिए
इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और बैटरी का प्लस प्रोवाइड कर रहा है चार्ज फेस नंबर 4 फेस नंबर 5। आइए तो हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे बैटरी का जो प्लस है, ये देखिए बैटरी का जो प्लस है उसके सामने जो समस्या थी उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि ऐसा है, ए के पास 4, ए के पास 4 और ए के पास 5, राइट। तो 4 को से मिला होगा से Q1, 5 को मिला होगा Q2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो गया ऐसे Q1 और यहाँ पे ऐसे हो गया Q2, एनी प्रॉब्लम? 4 के अपोजिट में कौन है? 3। 4 के अपोजिट में है 3, तो लिहाजा यहाँ पे कितना होगा? -Q1, यहाँ -Q1। 5 के अपोजिट है कौन? 6, तो यहाँ कितना होगा? -Q2। 5 के अपोजिट है ऐसे 6, तो यहाँ पे कितना होगा? -Q2। यहाँ तक बात सही है? ये -Q2 ऐसे लिख दिया जाए, -Q2, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए अब 3 के पास चलिए, 3 के पास 2 है और 3 के पास ऐसे ऊपर में देखिए 8, 3 2 8। अब यहाँ देखिए कौन पोटेंशियल, अब इधर हम लोग चलते हैं बी के साइड, ध्यान देते रहिए बी के साइड। अब देखिए अगर इस बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तो बैटरी की अपनी प्रॉपर्टी है कि अगर वो प्लस से Q1 प्लस Q2 प्रोवाइड किया है तो माइनस से भी -Q1 प्लस Q2 प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और कहीं दूर ऐसे ले जा करके इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये साइड नंबर ऐसे 1 था और यहाँ पे -Q1 प्लस Q2 इस तरह से। तो 1 के सामने कौन है भाई? 2 है। तो अगर यहाँ पे -Q1 प्लस Q2 है तो 2 के पास कितना होगा? +Q1 प्लस Q2, यस और नो? तो 2 के सामने यहाँ देखा जाए, 2 के सामने कितना होगा? Q1 प्लस Q2। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखें 2 3 एंड 8। अब 8 का ताल्लुक किसके साथ है? 7 के साथ, और 6 तो 7 एक साथ है, 6 एंड 7 एक साथ है, 6 और 7 कैसे पहचानते हैं? एक ही प्लेट का इस पार उस पार पोटेंशियल सेम रहेगा, 6 एंड 7। तो देखिए ये तो आइसोलेटेड है, तो अगर ये -Q2 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? +Q2। समझने की बात है, इस प्लेट को किसने नहीं छुआ? नेट चार्ज 0, -Q2 प्लस Q2, इसके फेसिंग पे -Q2। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे 6 के साथ 7 चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर +Q2, यहाँ पर +Q2, और 7 के सामने कौन सा है? 7 के सामने 8 है, 7 के सामने ये फिर से 8 है और यहाँ पे कितना है? -Q2। अब हम लोग करें डिस्कस, आइए उसके आगे 2 3 एंड 8, गौर करिएगा 2 3 एंड 8 सेम पोटेंशियल पे, 2 3 एंड 8 सेम पोटेंशियल, पहचानिए 2 3 एंड 8। यहाँ से ऐसे कर लेना चाहिए, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ला करके इसको ऐसे दिखा दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। 2 ओके, 3 ओके एंड 8 हैविंग कॉमन पोटेंशियल। अब तो बड़ा आसान हो गया भाई, देखिए कैसे, ऊपर में एक कंडेंसर, नीचे में इसके 2 कंडेंसर, जो कुछ मिलेगा उसके साथ फिर एक कंडेंसर, ठीक। ये वाला पॉइंट ऐसे प्लस वाला था, से ऐसे प्लस, और ये पॉइंट ऐसा था से ऐसे माइनस, समझ में बात आ रही होगी ऐसे। तो ये वाला पॉइंट ऐसे से प्लस, ये एक कह दिया जाए, और ये वाला ऐसे से भी कह दिया जाए, सारे के सारे से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों किसमें? ये दोनों इसमें घर से ना आप किस प्लेट पे कितना चार्ज अपियर हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस अगर D 2D 3D दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? C विल बी इक्वल टू स्क्वायर नॉट A बाई D। अगर 2D रहेगा तो C बाई 2 हो जाएगा, और क्या हो सकता है। अगर स्लैब भर दिया जाए इलेक्ट्रिक का तो मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फिगर आ गया, आपके हाथ में सब कुछ है, चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, स्लैब अगर डाल देंगे तो कंडेंसर की कैपेसिटी के टाइम बढ़ जाएगी, कोई समस्या नहीं। कोई दिक्कत होगी आप उसको हम तक पहुंचाइए, ठीक है, चैट के माध्यम से। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट कर लीजिए, अगर आप इसको ऐप पे देख रहे हैं जहां मेरे सारे वीडियो एक साथ रखे गए हैं,
आप अगर वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पर तो खैर हमने पहले पढ़ाया है, कोई समस्या हो ही नहीं सकती, सारा लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, तो देखिए इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ऐसे सी, ये सी, और ये दोनों सीरीज में c/2, ये ऐसे c/2, फिर ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये ऐसे c। ओके, c एंड c/2, c प्लस c/2, 3c/2, तो ये ऐसे आ जाएगा 3c/2, 3c/2, उसके साथ फिर से ऐसे c, ये ऐसे रह जाएगा, ये तो प्लस का मामला था और ये कैसा था, माइनस, कंडेंसर ऐसे c। अब ये दोनों किस चीज़ में है बताएं, ये दोनों किस चीज़ में, सीरीज में, तो 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/3c/2 प्लस 1/c, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे कर लें 2/3c प्लस 1/c, बेहतर होगा बेस कॉमन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/3c, 5/3c, 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट, c equivalent will be equal to 3c/5, yes or no? Then c will be equal to epsilon naught a by d, epsilon naught a upon d। उम्मीद ये की जाए कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्लेट का क्वेश्चन हो, आप इसको इसी तरह से बनाइएगा जैसे कि हमने सिखाया है। नंबरिंग कर दीजिएगा प्लेट का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, और इसका ध्यान रखिएगा फेसिंग प्लेट से इक्वलेंट अपोजिट चार्ज। बैटरी जितना अपने प्लस एंड से पॉजिटिव की सप्लाई करता है उतना ही नेगेटिव एंड से नेगेटिव सप्लाई करता है। तो इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी हो देखिए, सीखिए, समझिए, और प्लेट से डरिए बिल्कुल नहीं। ओके।